हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं राम मेहता और आज के क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम का लास्ट एक्सरसाइज 1.6 जो कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फॉर रियल नंबर के ऊपर बेस्ड है। तो सबसे पहले हम लोग इसके रूल्स को समझते हैं। हमने यहाँ लिखा 5, तो 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 5 का पावर 1। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अब इसको अगर हम लिखे फिर 5 को 5 इंटू 5, तो 5 इंटू 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे लिखिए 5 दो टाइम्स है तो क्या हो गया यहाँ पे 5 का पावर 2, ऐसे लिख सकते हैं। 5 का स्क्वायर बोल सकते हैं इसको। और हम बात करें आगे 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी 5 हमने यहाँ कितने टाइम से मल्टीप्लाई करवाया है? 3 टाइम से। तो इसका क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा 5 का पावर 3। तो इसको क्या बोल सकते हैं? 5 का पावर जो है क्या आ जाएगा? क्यूब, यानी 5 क्यूब। तो अब इसको हम आगे देखते हैं कि जब हम लोग 5 के पावर 2 को हम लोग मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 5 के पावर 3 से, 5 के पावर को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 5 के पावर 3 से। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा कि जो हमारा 5 है, 5 हमारा क्या हुआ? 5 को हम लोग बेस बोलते हैं। 5 को हम लोग यहाँ बेस बोलते हैं। और ये जो ऊपर में 3 लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं और इसी को हम लोग पावर ही बोलते हैं। और जनरली हम लोग इसको हम लोग बोलचाल के भाषा में हम लोग पावर ही यूज करते हैं, एक्सपोनेंट हम लोग बहुत कम ही बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? ये हमारा जो हो गया एक्सपोनेंट। इसी को हम लोग पावर भी बोलते हैं। क्लियर? तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो हमारा है बेस दोनों का सेम है। यहाँ पे हमारा जो है, यहाँ भी हमारा बेस और यहाँ भी बेस दोनों का सेम है 5 5, लेकिन दोनों का पावर जो हमारे यहाँ पे, दोनों का पावर यहाँ पे हम लोग का डिफरेंट है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ 5 का पावर 2 है तो सबसे पहले हम 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 5 इंटू 5, ये 2 टाइम्स हो गया। फिर बीच में क्या है? यहाँ बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो फिर बीच में हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन दिए। और फिर क्या है? यहाँ 5 का पावर 3 टाइम्स है, यानी 3 टाइम्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे, यानी 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये हमारा 3 टाइम्स हो गया। अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाएगा? तो 5 हमारे यहाँ कितना टाइम्स आ गया? 1 2 3 4 5 टाइम्स आ गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 का पावर 5, नो डाउट। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ से देखते हैं कि हमारा जो यहाँ पे क्या रिजल्ट निकल कर सामने आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जब हम लोग यहाँ पे दोनों का बेस सेम था, दोनों का बेस क्या था? ये 5, दोनों का बेस यहाँ 5 था। तो क्या हो रहा है कि हम देख जो दोनों का पावर है, इसका पावर 2 है, इसका पावर 3 है, तो क्या ये दोनों आपस में ऐड हो जा रहा है 2 + 3। तो इससे एक हमारा क्या रिजल्ट निकल कर सामने आ रहा है? वो है कि जब a का पावर x है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे a टू द पावर y से, तो ये क्या होगा? ये आ जाएगा a टू द पावर x प्लस y। ये हो गया। मतलब कभी भी जब हम दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, अगर दोनों का बेस अगर सेम हो और दोनों का पावर डिफरेंट हो तो क्या होगा? वो बेस हमारा वही रहेगा और वो पावर जो आपस में क्या हो जाएगा? पावर जो आपस में वो प्लस हो जाएगा। तो अब हम लोग आगे देखते हैं कि हम यहाँ पे अब लेते हैं 5 का पावर हमने यहाँ पे लिया 6। 5 का पावर क्या लिया? 6 को हम लोग यहाँ डिवाइड करवा रहे हैं 5 का पावर 4 से। 5 का पावर 6 लिया और यहाँ पे हम 5 का पावर 4। अब इसको हम लोग डिवाइड कर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5 का पावर 6 डिवाइड 5 का पावर 4। इसको अब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? 5 का पावर 6 है तो कितने टाइम्स 5 लिखेंगे यहाँ पे? 6 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6।
तो ये 5 जो हमारे 6 टाइम हो गया, यानी डिवाइड करने बोल रहा है तो कितने से बोल रहा है 5 का पावर 4 से, यानी 4 जो है 5 जो है वो कितने टाइम्स आएगा 4 टाइम्स आएगा, यानी 1 2 3 4 ये हो गया। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे इसको नीचे में जो है कितने 5 है 4, तो ये 4 जो है और यहाँ से ये 4 ये कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ऊपर में हमारे क्या बच गए हैं, ऊपर में हमारे बच गए हैं 5 × 5, 5 × 5 बच गए, यानी 2 5 बच गए। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 का पावर 2, 5 का पावर 2 आ गया। तो हम लोग यहाँ पे एक ध्यान दिए कि हम लोग यहाँ पे क्या था, दोनों का बेस सेम था। डिवाइड के केस में जब दोनों का बेस सेम था, दोनों का बेस क्या है, ये 5 है, तो 6 - 4, 6 - 4 यहाँ पे हमारा आ रहा है। 6 - 4 यानी क्या आ रहा है कि जो न्यूमरेटर का जो पावर है उसको डिनोमिनेटर के पावर हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको माइनस कर रहे हैं, यानी ये हमारा हो गया न्यूमरेटर का पावर 6 और डिनोमिनेटर का पावर 4। तो इसको माइनस करने के बाद ये हमारा इसके बराबर आ जा रहा है। मतलब कि डिवाइड के केस में जब हम लोग का बेस सेम हो और पावर डिफरेंट हो और न्यूमरेटर का जो है पावर वो डिनोमिनेटर के पावर से वो बड़ा होना चाहिए, उस केस में क्या होगा, ये दोनों का जो पावर है वो आपस में माइनस हो जाएगा। तो इसे क्या रिजल्ट निकल कर सामने आया, तो इसे जब रिजल्ट निकल कर सामने आया, जब a का पावर x हो इसको हम लोग डिवाइड करवाएंगे a⁴y से, तो रिजल्ट क्या होगा a⁴ x - y। ये हम लोग समझ गए। अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट रूल को जो देखते हैं, हमने यहाँ क्या लिखा, हमने ये लिखा 3 का पावर 2, हमने लिखा 3 का पावर 2। अब हम लोग क्या करें, इसको भी हम लोग होल का पावर दे देते हैं, तो होल का पावर क्या आ जाएगा, ये होल का पावर 4 लिखिए हम लोग, तो ये आ गया। ये ब्रैकेट के अंदर हमारा है 3 का पावर 2 और ये पूरी पावर क्या है 4। तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को लोग कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग ये ब्रैकेट के अंदर वाला लेते हैं। तो ब्रैकेट के अंदर क्या है 3 के पावर 2, मतलब 3 कितने बार ले हैं 3 × 3, ये 3 2 टाइम्स है और ये ब्रैकेट आ गया, तो ये पावर क्या है 4, तो ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे 3 × 3 का पावर कितना है 4। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा यहाँ जो है 3 × 3 का पावर 4 है, मतलब ये 3 × 3 हमारा 4 टाइम्स आएगा। तो कैसे आएगा, इस तरह से इसको हम लिखेंगे 3 × 3 ये 1 टाइम्स हो गया, फिर हम इंटू किए, फिर 3 × 3 ये 2 टाइम्स हो गया, फिर हम यहाँ पे इंटू किए, फिर 3 × 3 तो फिर हम इंटू के 3 टाइम्स हो गया, फिर इंटू किए 3 × 3। तो इसको जो है हम लोग इस तरह से हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा। अब हम इसको काउंट करते हैं कि हम यहाँ पे टोटल कितने 3 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे हमारे कितने 3 हैं 8। तो इसको इस तरह लिख सकते हैं 3 का पावर 8 इस तरह से, तो ये हमारा हो गया। तो हम लोग यहाँ पे गौर किए कि ये जो हमारा बेस था, तो बेस हमारे यहाँ पे 3 था, ठीक है। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं, ये जो दोनों पावर है हमारा 3 का पावर 2 और पूरा होल का पावर 4, ये क्या हो रहा है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी इस केस में क्या हो जाएगा, दोनों का पावर जो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 2 × 4 = ये आ गया 8। तो इससे हमारे जो रिजल्ट निकल के सामने आया, क्या आया, थर्ड रिजल्ट, जब a का पावर x हो और होल का पावर इस पे y हो, तो इसमें क्या आ जाएगा a⁴x × y। मतलब जब बेस का पावर हमारा x हो, बेस का पावर x है और फिर पूरा होल का पावर y हो, तो इस केस में जो दोनों पावर है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो अब हम लोग आगे देखते हैं। हमने यहाँ पे लिखा 3 का पावर 2, 3 का पावर 2 लिखा और हम लोग इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं 5 के पावर 2 से। तो इस केस में क्या देख रहे हैं, इस केस में हमारा जो है दोनों का बेस अलग है, दोनों का बेस अलग है, पर दोनों का ये पावर जो है वो पावर सेम है। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग ये 3 का पावर 2 है, तो ये 2 टाइम्स हम लोग लिखेंगे,
3 इंटू 3 ये आ गया, 3 का स्क्वायर का इंटू के 3 इंटू 3 आ गया। फिर यहाँ पे क्या है 5 का पावर 2 है, 5 का पावर 2 को इंटू किए तो 5 इंटू 5 हो गया। अब देखिएगा हम क्या करते हैं, इस 3 और इस 5 को हम एक साथ लिखते हैं तो क्या आ गया 3 इंटू 5, और इस 3 और इस 5 को हम लोग साथ में लिखते हैं तो क्या आ गया ये 3 इंटू 5। तो हम लोग देख रहे हैं ये 3 इंटू 5, ये 3 इंटू 5 जो आ गया। तो हम लोग क्या 3 इंटू 5 और 3 इंटू 5 यहाँ पे 2 टाइम्स है तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3 इंटू 5 का पावर 2 ये हो गया, इसको इस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो है हमारा क्या रिजल्ट निकल कर सामने आ रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं कि जब दोनों का बेस अलग है, दोनों का बेस यहाँ पे डिफरेंट है लेकिन दोनों का पावर जो है वो सेम है, तो क्या हो रहा है, तो दोनों बेस जो है आपस में ये मल्टीप्लाई हो जा रहा है, दोनों जो बेस है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जा रहा है और पावर जो है हमारा उसी तरह रह रहा है इस तरह से। ये आपको क्लियर हो गया। तो इससे जो हमारा रिजल्ट निकल कर आया वो आया मतलब a टू द पावर x हो गया, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे हम लोग b टू द पावर x से, मतलब ये जो हमारा दोनों बेस जो है वो अलग हो गया लेकिन दोनों पावर जो हमारा वो सेम है। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a इंटू बी का पावर x। ये क्लियर हो गया। अब हम लोग यहाँ से एक और रूल्स को देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट रूल्स है वो है सपोज दैट हमने यहाँ पे लिखा 5 का पावर 0, तो इसका वैल्यू क्या होगा, 5 का पावर यहाँ पे 0 है तो 5 का पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 होगा। तो सिर्फ 5 का पावर 0 रहेगा उसका ही वैल्यू 1 होगा या फिर कोई और का ही वैल्यू 1 होगा। सपोज दैट हमने यहाँ पे लिखा 6 का पावर 0 तो इसका क्या हो जाएगा 1। फिर हमने लिखा यहाँ पे 84 तो 84 का पावर 0 तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1। मतलब कोई भी नंबर जिसका पावर 0 हो तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, उसका रिजल्ट हमेशा 1 ही आएगा। तो ये कैसे इसको प्रूफ करते हैं आइए हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि हमारे बेस जो है ये हो गया हमारा ए हो गया, अब a का पावर ये हो गया m, a का पावर m हो गया, इसको हम इक्वल लिख सकते हैं a का पावर m, a के पावर को m है इज इक्वल टू a टू द पावर m। कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद फिर देखिए जो क्या करते हैं, अब ये जो a टू द पावर m है इसको हम इस साइड ले आएंगे तो क्या होगा a टू द पावर m बाय a टू द पावर m, ये इधर आ गया तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ पे हमारा 1 बच गया, यहाँ पे हमारा 1 बच गया। अब ये देखिए अब ये कैसा केस बन गया, अब देख रहे हैं कि ये डिवाइड वाला जो केस बन गया। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि दोनों का जो बेस है, दोनों का बेस वो जो है वो सेम है। तो डिवाइड के केस में क्या करते हैं, जब दोनों का बेस सेम रहता है तो क्या होता है, उसका रिजल्ट आता है जो होता है वो बेस तो ही रहता है लेकिन दोनों का जो पावर है वो आपस में माइनस हो जाता है, वो होता है। इसको हम लोग करते हैं तो ये आ गया a और दोनों का पावर जो है वो आपस में माइनस होगा तो m माइनस m ये आ गया इक्वल टू 1। तो a टू द पावर m माइनस m, तो m को माइनस करेंगे m से तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। समझ 1 को माइनस करेंगे 1 से तो 0 आएगा, 2 को माइनस करेंगे 2 से तो 0 आएगा, उसी तरह m को माइनस करेंगे m से तो क्या आ जाएगा वो 0 आएगा। तो ये आ गया a टू द पावर 0 इक्वल टू 1। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। मतलब तो इसी जो हमारा जो रूल्स बना वो क्या बना कि a टू द पावर 0 यानी किसी भी नंबर का पावर अगर वो 0 होगा तो उसका जो है रिजल्ट हमेशा 1 आएगा। ये हो गया। तो एक और जो हमारा जो है जो इसका लास्ट रूल्स है अब उसको देखते हैं कि सर आप लोग बोलिएगा सर कि हमने 5 के पावर जो पॉजिटिव में थे 1 था 2 था 3 था, हमने उसको भी देख लिया पॉजिटिव पावर वाले को, और हमने 0 पावर वाले को भी देख लिया, लेकिन वो क्या होगा जब किसी नंबर का जो पावर है वो निगेटिव में हो। सपोज दैट यहाँ पे हमने लिखा 5 का पावर -3,
5 का पावर -3। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका जो आंसर होगा ये होगा 1/5 का पावर 3। ये इस तरह से होगा। दूसरा एग्जाम्पल हम लिखते हैं। मान के चलिए यहाँ पे 7 का पावर -2 है, तो क्या हो जाएगा 1/7 का पावर 2। तो इसको हम लोग इस तरह से ऐसे लिख सकते हैं। तो इससे क्या रूल हमारा जो बन रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है वो है अगर a का पावर -x है, क्या है a का पावर यहाँ पे -x है, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर 1/a का पावर x। क्लियर? तो देखिए ये जो हमारे यहाँ पे 6 रूल्स निकल कर सामने आया है, इसी के बेसिस पे हमारा जो ये एक्सरसाइज है इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है 64 का पावर 1/2। इसको देखिए 64 का पावर है 1/2। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 64 का हम लोग यहाँ पे प्राइम फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? प्राइम फैक्टर। पहले करते हैं इसको 64 का प्राइम फैक्टर। तो ये हो जाएगा 2 32 जा, 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। तो ये हो गया हमारा इसका प्राइम फैक्टर। तो अब इसको हम देखते हैं कि 2 हमारे यहाँ पे कितना बार आया है। 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 आया। मतलब क्या इसको हम लिख सकते हैं, इसको जो हम लिख सकते हैं यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 का पावर 1/2। ये इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। ये आ गया। इसको इसके बाद इसको हम आगे सॉल्व करते तो क्या आएगा? तो हमारा कितना यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 2 है। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 का पावर 6, 2 का पावर 6 आ जाएगा। अब बाहर क्या है 1/2। ये हो गया। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ देखिए ये हमारे बेस है और दोनों का पावर डिफरेंट है। तो इस केस में अभी हम लोग क्या पढ़ें कि इस केस में क्या होता है कि दोनों का पावर जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। मल्टीप्लाई करवाते हैं इसको। ये रहेगा हमारा बेस ऐसा ही, और ये जो पावर है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 2 3 जा, ये क्या आ गया 2 का पावर आ गया हमारा 3। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या आ गया 8। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। अब इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट को देखते हैं। तो वो है हमारा 32 का पावर 1/5। इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है 32 का पावर 1/5। ये है 32 का पावर 1/5। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें भी ठीक उसी तरह हम पहले इसको प्राइम फैक्टर करेंगे। इसका प्राइम फैक्टर करते पहले इसका 32 का प्राइम फैक्टर करते तो क्या आएगा 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। ये आ गया। कितने 5 आ गया 1 2 3 4 5। तो 5 टाइम्स आ गया 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं ऐसे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये 5 टाइम्स हो गया। इसका पावर क्या आ जाएगा 1/5। ये हो गया। तो यहाँ कितना 5 है 1 2 3 4 5। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 5 हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको ऐसे, जो कि हम लोग सीखा है 2 का पावर 5 और बाहर क्या है 1/5। ये हो गया। इसके बाद क्या होगा देखिए यहाँ पे बेस का पावर यहाँ पे क्या है 5 और फिर ये पूरा क्या है ब्रैकेट बंद है, तो फिर पूरा ब्रैकेट का होल का पावर क्या है 1/5। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में जो होता है दोनों पावर जो है वो मल्टीप्लाई होता है।
यानी 2 बेस हमारा वैसे ही रह जाएगा, दोनों पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 5 5 का जाएगा, क्या आ जाएगा 2 का पावर 1, 2 का पावर 1 आ गया, इक्वल टू क्या आ गया ये 2। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। अब इसका हम थर्ड पार्ट लिखते हैं। थर्ड पार्ट हमारा क्या है 125 का पावर 1/3। 125 का पावर 1/3 तुम्हारा ये है। अब इसको क्या करेंगे, इससे भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले 125 जो हमारा बेस है इसका सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे। तो पहले करते हैं 125 का प्राइम फैक्टर करते हैं। तो प्राइम फैक्टर ये फिर क्या करेंगे, सबसे 5 जाएगा, 5 से जाएगा ये 25 बार में, फिर 5 से जाएगा ये 5 बार में, फिर ये 5 से जाएगा ये 1 बार में। मतलब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 125 के बदले क्या लिख सकते हैं, ये 3 5 यानी 5 इंटू 5 इंटू 5। तो ये हो गया 5 इंटू 5 इंटू 5 का पावर 1/3। हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं। उसके बाद क्या होगा 5 यहाँ पे 3 टाइम्स है, तो हम लोग इसको 5 का पावर 3 और होल का पावर 1/3, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो फिर हम लोग क्या देख रहे हैं, फिर वही है, इसका बेस जो है वो 5 है और उसका पावर 3 है, अब फिर होल का पावर क्या है 1/3। यहाँ पर क्या होगा, इस केस में दोनों पावर जो है आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो क्या होगा 5 का पावर 3 इंटू 1/3। तो यहाँ पे 3 और 3 कट जाएगा, तो क्या आ गया 5 का पावर 1 इज इक्वल टू 5। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है वो है 9 का पावर 3/2। इसको सॉल्व करते हैं। तो 9 का पावर 3/2, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम लोग 9 का प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 9 का जब हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 3 × 9, 3 × 1 = 3। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 जो हम लोग 9 के बजाय क्या करें 3 × 3। तो ये हो गया 3 × 3। अब पावर में क्या है 3/2, ये लिख सकते हैं। उसके बाद 3 × 3 है, तो यानी 3 का पावर इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 का पावर 2, और होल में क्या है पावर इसका 3/2, होल में पावर इसका 3/2। तो इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, देखिए बेस में हमारा 3 है और बेस का पावर क्या है 2, और फिर उसका होल का पावर क्या है 3/2। इस केस में हम क्या करते हैं, दोनों पावर जो है उस पावर को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो कैसे, ये 3 का पावर 2 इंटू 3/2, और ये 2 और ये 2 दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे यहाँ पे क्या बच जाएगा 3 का पावर 3, 3 का पावर 3 बचा। तो ये क्या होगा 3 का पावर 3 यानी 3 × 3 × 3, ये आ गया 3 3 = 9 और 9 3 = 27। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है वो क्या है 32 का पावर 2/5। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम 32 का जो है हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे। तो 32 का जब हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, ये 2 16 जा, फिर 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा। तो 2 कितने बार यहाँ पे आया है जब प्राइम फैक्टर किए, तो 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 आया। मतलब जो 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ये 32 है, इसको हम लिख सकते हैं ऐसे 1 2 3 4 5, यानी 5 टाइम्स जो है 2 लिखकर इसका पावर क्या आ जाएगा 2/5। ये हो गया। तो इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, जो ब्रैकेट के अंदर है जो 5 टाइम्स 2 लिखा हुआ है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 5 इस तरह, और ब्रैकेट के बाहर क्या है 2/5। और फिर इसको हम क्या करेंगे, यहाँ जो है
ब्रैकेट की एक पावर हमारा ब्रैकेट के अंदर है और एक पावर हमारा ब्रैकेट के बाहर है। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, दोनों जो है पावर आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 2/5। यहाँ पे 5 और 5 पे कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच जाएगा 2 का पावर 2। हमारा ये 2 का पावर 2 बच गया, क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। अब इस क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो हमारा क्या है 16 का पावर 3/4। तो इस केस में भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग 16 का हम लोग प्राइम फैक्टर करेंगे। करते हैं 16 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो कितने 2 आया हमारा 1 2 3 4 2 हमारे यहाँ पे आया। तो 4 2 आगे सब क्या लिख सकते हैं, 16 के बदले क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। ये 4 2 का। अब बाहर पावर में क्या है 3/4। तो यहाँ पे इसको लिखते हैं ब्रैकेट के अंदर कितना है मेरा 2 4। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 का पावर 4 और बाहर ब्रैकेट है तो क्या है 3/4, ये आ गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, दोनों पावर को हम लोग क्या है मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 2 का पावर क्या आ जाएगा, जब 4 बाहर आएगा तो 4 इंटू 3/4। तो ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 2 का पावर 3 और 2 के पावर 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू क्या आ गया 8। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 का जो लास्ट पार्ट है उसको हम लोग देख लेते हैं, क्या है 125 का पावर -1/3। यहाँ पे जो देख रहे हैं इसका जो हमारा पावर है वो हमारा क्या है नेगेटिव में है, -1/3 है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे 125 का प्राइम फैक्टर करेंगे। ये हम लोग 125 का प्राइम फैक्टर करते हैं तो 5 बार में आएगा, फिर 5 बार में आएगा, 5 1 बार में आएगा। यानी यहाँ पे 125 के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं 125 के बदले लिख सकते हैं 5 इंटू 5 का पावर -1/3। इसको इस तरह लिख सकते हैं। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये 5 कितने बार यहाँ पे 5 जो यहाँ पे हमारा 3 टाइम्स है। तो क्या होगा यहाँ पे 5 का पावर 3 और बाहर ब्रैकेट में क्या है -1/3। अब यहाँ पे क्या होगा, तो हम लोग यहाँ पे हम लोग जो एक रूल्स पढ़ कर आए हैं अभी, वो क्या हम रूल्स पढ़े थे यहाँ पे कि जब a का पावर -x हो, जब a का पावर -x हो तो क्या हो जाता है 1/a का पावर x। ये रूल्स अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, इसी रूल्स को हम यहाँ पे अभी अप्लाई करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/5 का पावर 3 इंटू पूरा पावर -1/3। इसको हम इस तरह से लिखेंगे। इसको आगे सॉल्व करेंगे क्या आएगा 1/5 का पावर 3 ये बाहर आ जाएगा, 5 का पावर ये बाहर आएगा तो 3 इंटू 1/3। तो ये यहाँ से जो है 5 का पावर 3 था तो इसको वापस में जो है दूसरा पावर हमारा बाहर में जो 1/3 है हमने क्या किया इसे मल्टीप्लाई करवाया। तो आगे यहाँ पे 3 इंटू 1/3 तो ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा आंसर क्या आ गया 1/5 का पावर 1 इक्वल टू 1/5। तो हमारा ये हो गया फाइनल आंसर। क्लियर। नंबर 3 है हमारा सिंप्लीफायर। जो फर्स्ट पार्ट है हमारा 2 का पावर 2/3 इंटू 2 का पावर 1/5। ये बीच में जो डॉट है इसका मतलब होता है कि बीच में ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है। ये हो गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि हमारा जो है ये दोनों का जो बेस है वो सेम है और बीच में क्या साइन है मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि ये जो होता है बेस हम लोग का वही रहता है
इसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, दोनों का जो पावर है उसको हम लोग आपस में ऐड कर देते हैं, यानी ये 2 का पावर क्या है 2/3 प्लस 1/5। तो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। 3 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 3 और 5 का एलसीएम होगा 15। इसको हम सॉल्व करेंगे क्या आएगा, 3 5 जा 15 और 5 जा 10, तो ये 10 आ गया, ये प्लस 5 3 जा 15 और 3 1 जा 3, ये आएगा 3, क्या आ गया 2 का पावर 10 प्लस 3 13/15। अभी सॉल्व नहीं होगा, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब हम लोग इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो सेकेंड पार्ट हमारा है 1/3 का पावर 3, उसके बाद ये होल का पावर 7 है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 का पावर 7 ऐसे बाय 3 का पावर 7। एनी डाउट, ऐसे इसको लिख सकते हैं। इसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा 1 का पावर 7 में क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और बाय यहाँ पे देखिए बेस हमारे यहाँ पे 3 है, बेस 3 है, उसका पावर 3 है और फिर होल पावर 7 है। इसके साथ क्या करते हैं, दोनों जो पावर है वो आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 × 7, तो क्या आ गया 1/3 का पावर 21, ये आ गया 1/3 का पावर 21। तो ऐसे, और इसको दूसरे तरीके से हम कर सकते हैं, हम लोग आंसर यहाँ भी छोड़ सकते हैं, वरना इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 का पावर -21 इस तरह से। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट जो हमारा है 11 का पावर 1/2 बाय 11 का पावर 1/4। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा जो है किस पैटर्न में है, तो ये हमारा है डिवाइड में है। 11 का पावर 1/2 को हम डिवाइड कर रहे हैं 11/1/4। तो ये जो हमारा है 11 का पावर हाफ डिवाइड 11 का पावर 1/4 इस तरह है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए इस केस में हम लोग सबसे पहले ये दोनों बेस हमारा सेम है, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें दोनों का पावर जो होता है उसको हम लोग आपस में माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो कैसे होगा, ये आ गया 11 का पावर, ये इसका पावर और इसका पावर ये आपस में माइनस होगा। तो ऊपर सबसे पहले कौन सा आएगा, सबसे पहले जो हमारा ये जो न्यूमरेटर में जो हमारा है पहले वो पावर आएगा। तो 1/2 को माइनस करेंगे 1/4 से, 1/4 से माइनस की, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 11 का पावर 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 4। अब जो 2 जो है कितना आ जाएगा 2 बार में जाएगा, 2 2 4 है 1 2 आएगा, या 4 है 1 -1। तो क्या आ गया हमारा 11 का पावर 1/4। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अब इस क्वेश्चन का हम लास्ट पार्ट देखते हैं जो हमारा है 7 का पावर 1/2 × 8 का पावर 1/2। यहाँ भी जो है बीच में पॉइंट लिखा हुआ है, इसका मतलब होगा ये मल्टीप्लाई में है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों का जो हमारा है बेस जो है वो डिफरेंट है, लेकिन दोनों का और बीच में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का साइन है, लेकिन इसका जो पावर है पावर वो सेम है। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है दोनों बेस को जो हम लोग क्या करते हैं आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं, दोनों बेस को आपस में मल्टीप्लाई करवाते हैं, और उसके बाद जो पावर जो है पावर हमारा वो सेम होता है, ये किस तरह पावर सेम उतर जाता है। तो ये हो गया, तो क्या आ जाएगा 8 7 जा 56, 56 का पावर 1/2 ये हो गया। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। क्लियर। तो आज हम लोगों ने एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम, इसके सारे एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोगों को किसी भी एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर उसको पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको उसका सॉल्यूशन दिया जाएगा।